दोस्तों स्वागत है आप सभी का सेंसस ऑफ इंडिया 2027 यानी कि भारत की 2027 की जनगणना में। इस वीडियो में हम सीखेंगे अपनी जनगणना स्वयं कैसे करें। सबसे आसान है, खुद की जनगणना आप अपने फ़ोन से ऑनलाइन कर लीजिए। जो भी आपके घरों में जनगणना के लिए आएंगे वो अपने अकॉर्डिंग डिटेल भरें, उससे बेटर है कि आप अपनी जनगणना खुद कर लीजिए। और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है स्टेट सेलेक्ट करने का। ये लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। जैसे आप सेलेक्ट स्टेट करेंगे तो यहाँ से आपके सारे जो स्टेट हैं वो शो हो जाएंगे आपको, और आप अपना स्टेट यहाँ से फिल कर लेंगे। हमारा जो स्टेट है वो दिल्ली है, तो यहाँ से आपको NCT ऑफ दिल्ली का एक ऑप्शन मिलता है अगर आप दिल्ली से हैं तो। बाकी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से स्टेट से हैं और अपनी जनगणना कौन से स्टेट में करवा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे NCT ऑफ दिल्ली करा, अब उसके बाद आपको यहाँ से कैप्चा फिल करना है। ये वाला कैप्चा एज इट इज आपको यहाँ पे फिल करना है। तो आइए हम यहाँ से भर लेते हैं इसे। तो अगर हमारे सारे जो ये कैप्चा वगैरह सब ठीक लगे कंप्यूटर को, तो यहाँ से हम करेंगे वेरीफाई एंड प्रोसीड। एंड यहाँ पे इनवैलिड कैप्चा आ रहा है, तो ये कैप्चे में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। और अब हमारे पास दूसरा कैप्चा आ चुका है, और इस तरह से कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे वेलकम आ रहा है। और जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। और यहाँ से आपको 10-15 से 20 मिनट लगेंगे पूरा भरने में। ये पूरा इन्होंने लिखा हुआ है, आपको यहाँ से करना है सीधा आपको यहाँ से ओके करना है। तो ये सबसे नीचे पे ओके ऑप्शन आ रहा है, और ओके के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड यानी कि घर के मुखिया का यहाँ पे आपको नाम एंटर करना है। उसके बाद आप यहाँ से जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करेंगे, एंड देन यहाँ पे आप ईमेल लिखेंगे एंड वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो आइए हम सारी डिटेल भर लेते हैं एक बार। और जैसे आप यहाँ पे नाम एंटर करेंगे तो ये लिखा हुआ इम्पोर्टेंट नोटिस कि आप जो है प्लीज एंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड करेक्टली वंस रजिस्टर्ड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ये चेंज नहीं होगा, इसलिए जो भी डिटेल आप भरेंगे वो बिल्कुल सही से भरें ताकि गलती ना हो। हमारी सारी डिटेल लगभग हमने फिल कर ली है। वेरीफाई एंड प्रोसीड पे हमने क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। OTP हमारे फ़ोन नंबर पे गया हुआ है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने ओके कर दिया है। ओके करने के बाद एक OTP हमारे नंबर पे आएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हमें OTP दिखेगा और आपको भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा OTP के लिए। जैसे OTP आएगा आपको यहाँ पे उसे एंटर करना है OTP, और आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो आइए देखते हैं OTP को चेक कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ से हमारा OTP आ चुका है, यहाँ पे एंटर कर लेते हैं हम 999467। तो यही वाला OTP एक बार दोबारा देख लेता हूँ। तो यहाँ से हम इसे वेरीफाई OTP कर लेंगे। तो ये एरर आ रहा है यहाँ पर भी। हमने यहाँ से लैंग्वेज भी सेलेक्ट करनी है, तो हिंदी इंग्लिश आप जो भी सेलेक्ट करेंगे, हमने हिंदी कर लिया है और अब हमने वेरीफाई पे कर दिया है। तो हमारा जो है सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सेल्फ एनुमरेशन नॉन एरर। अच्छा, ट्राई अगेन करेंगे, हम दोबारा इसे कर लेते हैं एक बार। ये इतना हो चुका है, हमारा जो OTP है वेरीफाई हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे स्थान का विवरण, उसके बाद हमें जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको भरनी है। तो समझ लीजिए पहले क्या क्या भरना है आपको। स्थान का विवरण है, जनगणना घर का विवरण है, सामान्य जानकारी है, सुविधाएं कौन सी है, और परिसर परिसंपत्तियाँ और पूर्वावलोकन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले स्थान का विवरण यहाँ पे हम भर लेते हैं, और ये अपने आप ही यहाँ पे दिख रहा है NCT ऑफ दिल्ली। जिला जो है जिला यहाँ से भर लीजिए। तो आपका जो भी ज़िला है वो यहाँ से आप भर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, एक बार हमारा ज़िला कौन सा है, फिर ज़िला भरना है, फिर आपको यहाँ पे पिन कोड भरना है। उसके बाद यहाँ पे ग्राम और नगर है। ठीक है, तो यह आपको गांव यहाँ से खोजना है। यहाँ पे लिखा हो ग्राम और नगर, और आपको यहाँ से खोज पे एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आप यहाँ से एंटर कर लीजिए सारी डिटेल। और जैसे ही आप यहाँ पे जगह सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो सही जगह है वो लोकेशन मिल गया है।
यहाँ पे मानचित्र में, और ओके पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आप अगले ऑप्शन पे बढ़ जाएंगे। तो हमारे स्थान की पुष्टि हो चुकी है, स्थान की पुष्टि करें, और पुष्टि करने के बाद आपको यहाँ पे सहेजें और आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन नज़र आएगा, और आवासीय कृपया घर के लोकेशन की पुष्टि। गलत लोकेशन की स्थिति में आपका पास नहीं होगा ना, तो ये आपको यहाँ पे क्या आप चयनित लोकेशन के साथ जारी रखना चाहते हैं, तो हमने सब कुछ ठीक चेक कर लिया है। हाँ पे हमने क्लिक कर दिया, और हमारे जो है जनगणना का विवरण, अब अगला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है जनगणना का विवरण। जनगणना में आप कहाँ कौन सी जगह पे हैं, तो यहाँ पे जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है, तो आपके में मिट्टी का मकान है, बांस का है, पक्की ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, मोज़ेक फर्श टाइल है, अन्य कोई है। उसके बाद जनगणना मकान में दीवार में प्रयुक्त मुख्य सामग्री कौन सी है, तो घास फूस का बना हुआ आपका, या प्लास्टिक का है, या मिट्टी का ईंट है, या लकड़ी है, पत्थर मसाला गारा है, मतलब क्या है आपके घर, किस तरह से आपका घर बना हुआ है, तो आप यहाँ से उसकी एंट्री करेंगे। जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री, तो घास फूस का है, प्लास्टिक है, हस्त निर्मित है, मशीन निर्मित है, पक्की ईंट है, पत्थर है, स्लेट है, जो भी कुछ है आप यहाँ से फिल कर लेंगे। जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, तो अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण शीर्ण है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है, और उसके बाद आपको यहाँ से सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। तो हम बढ़ लेते हैं, और यहाँ से हमने सारा फिल कर दिया है सहेजे और आगे बढ़े पे, और फिर से आप यहाँ से हाँ कर लीजिए। हाँ करते ही आप अगले ऑप्शन पे आ जाते हैं सामान्य जानकारी के लिए। सामान्य जानकारी के लिए परिवार से संबंधित जानकारी है। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, परिवार के मुखिया का नाम तो यहाँ पे आ ही रहा है, और यहाँ पे भाषा कौन सी है, परिवार के मुखिया का लिंग कौन सा है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति, आपकी जो भी जाति है वो आप अगर सामान्य है तो आप अन्य पर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, अपना है, किराए का है, किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं, अन्य पे है। जो भी कुछ आपका रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, शादीशुदा लोग कितने हैं, है ना। तो ये आप ये सारी चीज़ डिटेल भरने के बाद सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। डिटेल फिल कर ली है हमने, और आपको हर बार जो है यहाँ से सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करना है, और यहाँ से हमने सहेजे और इसे फिर से हाँ कर लीजिए। हाँ करते ही आप अगले ऑप्शन पे आ जाएंगे। सुविधाएं कौन कौन सी है, तो सुविधाओं में क्या क्या दिख रहा है, परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। उसके बाद आपको अगला है पेयजल स्रोत की उपलब्धता कैसी है, यहाँ से आपको ये सेलेक्ट करेंगे। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या, बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा है। उसके बाद शौचालय की सुलभता क्या है, परिवार केवल परिवार के उपयोग योग्य, अन्य परिवारों के साथ साझे में है, नहीं है तो खुले में लिख सकते हैं आप। शौचालय का प्रकार कौन सा है, तो फ्लैश पाइप, मतलब नॉर्मल सी चीज़ें हैं। 2 गड्ढा शौचालय है, एकल गड्ढा शौचालय है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें। सर्विस शौचालय कौन सा है, मानव मलमूत्र हटाने के लिए खुली नालियों का प्रयोग है कि नहीं है, गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है। तो ये सारी छोटी छोटी डिटेल है, आप इन्हें फिल कर लीजिए, और सेम आपको यहाँ से फिर से आगे सेलेक्ट करना है। और कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो नॉर्मल सी डिटेल है और हमने सारी भर ली है। सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करें, फिर से हमने यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर दिया है, और अगला ऑप्शन हमारे पास परिसंपत्तियाँ, और छोटी सी डिटेल ये भी है, परिवार द्वारा आधारित परिसंपत्तियाँ। और ये आसान रहता है कि आप अपनी डिटेल खुद भरें, जो भी आपके बाहर से आते हैं वो हर एक चीज़ टटोलें, उससे बेटर है कि आप उन्हें बता दीजिए कि भाई हमने खुद कर दिया है। और रेडियो ट्रांजिस्टर क्या है आपके पास, उसके बाद टेलीविज़न है कि नहीं है, उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं है, उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर है क्या, टेलीफोन मोबाइल फ़ोन कितना है, उसके बाद यहाँ से साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल क्या है, कार जीप वैन वगैरह है कि नहीं, परिवार द्वारा उपभोग किए जाने मुख्य अनाज क्या है, और छोटी छोटी डिटेल है आपकी। और इसके बाद फिर से सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। तो एक बार हम डिटेल भर लेते हैं, और फिर से सेव हमने सारी डिटेल भर ली है। सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे,
और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, फिर से हाँ पे क्लिक कर दीजिए। हाँ के बाद आपके पास बस अब लास्ट वाला ऑप्शन बचता है, पूर्वावलोकन कर पुष्टि करें, और आपने सारी डिटेल लगभग भर ली है। परिवार पंजीकरण विवरण यहाँ से आ रहा है, स्थान कौन सा है, एक बार सारी चीज़ें आपको दोबारा देखनी है, कोई चीज़ गलत तो नहीं भरी है, जिला कौन सा है, जनगणना घर कहाँ है, तो एक सारी चीज़ें आपको दोबारा से रिव्यू करने के लिए आ रहा है। तो आप इसे रिव्यू कर लीजिए, जो भी आप लगे कि आपको चेंज करना है उसे चेंज कर दीजिए, अदरवाइज आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। और फाइनल सबमिट करने के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा, सबसे नीचे कुछ इस तरीके का आएगा। अगर आपको संशोधन करना है तो आप यहाँ से आप संशोधन पे वापस जाएंगे, करेंगे, और सारी डिटेल अगर सही है तो आप पुष्टि करें और सबमिट करें पे क्लिक करेंगे। हमने पुष्टि करें और सबमिट करें पे कर दिया है, और उसके बाद यहाँ से लिखा हुआ है अंतिम रूप के लिए सबमिट बटन आपको करना है, और उसके बाद कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि सारी डिटेल आपने ठीक से भर ली है। और अब हमने यहाँ से हाँ पे क्लिक कर दिया। हाँ पे क्लिक करते ही हमारे पास एक ऊपर से एक मैसेज आ चुका है, और ये मैसेज आपको देखो यहाँ पे टेक्स्ट में, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी जनगणना वाले आए उन्हें मैसेज दे दे। यहाँ पे तो सॉरी लिखा हुआ है, लेकिन कई बार सॉरी लिखा हुआ है लेकिन ये हमारा जनगणना हो चुका है। और मैं यहाँ पे ट्राई अगेन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे मैसेज आ चुका है, ये देखो सफलतापूर्वक आपका जो सबमिट हो चुका है। और अब आपके पास एक नंबर आएगा, उस नंबर को आपको जनगणना जब भी करने के लिए आएंगे तो उनको वो नंबर दे देना है, और वो बस वो नंबर नोट कर लेंगे और आपका जनगणना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इस तरह का मैसेज आएगा, और देखो आपकी स्वगणना पहचान संख्या, और मैंने इसे हटा रखा है, आपको दिखाया नहीं है, नीचे इसके नंबर है, वो नंबर आपको देना है। और कुछ आपको सूचना भी है, सूचना कुछ इस तरीके की है, इसे आप ध्यान से पढ़ लें। आपसे अनुरोध है कि अपना मकान सूचीकरण HLO पूरा करने के लिए जनगणना वाली टीम आएगी, उनके साथ आपको साझा करना है। यदि नहीं तो प्रगणक द्वारा नई जानकारी आवश्यकता हो सकती है, वो नया भर सकते हैं, लेकिन आपको नया नहीं भरना है। यह स्वगणना पहचान संख्या आपकी मोबाइल और ईमेल सब जगह आ चुका है। और अगर आपका नंबर बाय द वे डिलीट हो जाता है आपसे ये वाला, तो ये भेज दिया गया आपके ईमेल पे भी, मोबाइल नंबर पे भी, तो आप ये वाला नंबर उन्हें दे दीजिए जनगणना वालों को। आपकी जनगणना जो है सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। बाकी किसी भी डाउट के लिए, किसी भी कन्फ्यूजन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम ID वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों साथियों तक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी जो है अपनी जनगणना अपने आप कर लें, और जो भी आपके घर में जनगणना के लिए आएंगे उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और वो सिर्फ आपसे नंबर लेंगे और नंबर वो नोट कर लेंगे, तो आपकी जनगणना ईजिली हो जाएगी। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।